ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और ये जो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई, तो हम सीधे रुख करते हैं जाने माने शायर, कवि और नेता कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी जी का। इमरान प्रतापगढ़ी जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जिस तरीके से किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है और जो आज रामपुर का दौरा प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया, कई सवाल उठ रहे हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि नवरीत की अंतिम अरदास को ही क्यों चुना गया, वहां से क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती है? सबसे पहले तो एबीपी गंगा को बहुत धन्यवाद कि उसने इस विषय पे बात करने के लिए मुझे वक्त दिया। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि नवरीत की ही अंतिम अरदास को प्रियंका जी ने क्यों चुना। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उस दिन को याद करिए जब सबसे पहले पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा शुरू की थी आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और जगह जगह उनकी ट्रैक्टर रैली को, उनकी ट्रैक्टर यात्रा को रोकने की कोशिश की थी भाजपा की सरकार ने। किसान आंदोलन को तो उस समय से कांग्रेस शुरू कर रही है। ये तो आज शोक में शामिल होने के लिए प्रियंका जी गई हैं, तो आप हमारे किसान आंदोलन की इस लड़ाई को आज से शुरू मत माने, जबकि ये लड़ाई शुरू ही हमने की है। कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को शुरू किया है। जी बिल्कुल इमरान प्रतापगढ़ी जी, लेकिन ये जो हादसा हुआ था नवरीत सिंह का, दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें तेज रफ्तार से ट्रैक्टर आया, बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश थी, लेकिन दुखद हादसा हुआ जिसमें नवरीत की जान चली गई। अब सवाल ये किए जा रहे हैं कि जो हादसा था उसको आखिर गोलीकांड बताकर क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तूल क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए उदय जी, 25 साल के एक नौजवान की मौत हुई है। कारण क्या था? ये सबसे अहम पहलू यह है कि आप उसके परिवार का वर्जन, उसके परिवार का जो पक्ष है वो जानने की कोशिश क्या सरकार कर रही है? परिवार चीख चीख करके कह रहा है कि मेरे बेटे को गोली मारी गई है, और सरकार वीडियो फुटेज जारी करके, सीसीटीवी का फुटेज जारी करके कह रही है कि यह हादसा था। अब आप मुझे बताएं कि एक तरफ एक कमजोर पक्ष खड़ा है और एक तरफ सरकार खड़ी है, वो सरकार जो किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह की साजिशें पिछले 2 महीने से करती आ रही है, जो अपने टेबल पर किसानों को वार्ता करने के लिए भी बुलाती है और फिर अपने सोशल मीडिया के ट्रोल्स के जरिए, अपने पेड वर्कर्स के जरिए उन्हें खालिस्तानी, उन्हें आतंकवादी भी बताती है। तो सरकार की साजिशें जग जाहिर है। ऐसे में अगर परिवार ये कह रहा है कि हमारे बेटे को गोली मारी गई है, तो परिवार का पक्ष सुना जाना चाहिए या नहीं? उसके साथ कुछ लोग खड़े होंगे या नहीं? 25 साल के एक नौजवान की मौत की हादसे की जांच होगी या नहीं? अगर ये मांग करने के लिए, उस परिवार का समर्थन करने के लिए प्रियंका गांधी जी खड़ी हो गई, अगर उस परिवार का गम बांटने पहुंच गई, तो तकलीफ क्यों है? बिल्कुल इमरान जी, हमारे साथ आप बने रहिए। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा के रामपुर दौरे के साथ आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। एबीपी गंगा के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनवा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर से आपके पास आते हैं। मेरे साथ प्रियंका गांधी है, कांग्रेस महासचिव। यहाँ पर आप नवरीत के परिवार से मिली, क्या आपने उनको संवेदना व्यक्त की और आप क्या मांग करेंगी, क्योंकि मृत्यु को लेकर के उनके सवाल खड़े हो रहे हैं? उनके सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको एक न्यायिक जांच चाहिए और मैं उनका पूरा समर्थन कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है मैम, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बाड़बंदी हुई 26 जनवरी को जो घटना हुई, और सरकार का जो रवैया है, क्या आप उस पर कहेंगे? देखिए, ये किसान है, देशवासी है अपना, उसके लिए इतनी फोर्स क्यों? क्या कर रहा है? कौन सा आतंक फैला रहा है? चुपचाप से तो बैठा है, 2.5 महीनों से बैठा है ना, तो उससे मिल क्यों नहीं सकते? बात क्यों नहीं कर सकते? सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ सकते? सिंपल चीज है। जो 3 कानून हैं उनको वापस लीजिए। उन कानूनों से किसान की कमर टूटी जा रही है। आपने कल ही पढ़ा होगा शायद, उत्तर प्रदेश में एक किसान ने 40 क्विंटल गोभी ऐसे ही फेंक दी, 1 रुपए किलो में उसको मिल रहा था, खरीद रहे थे उससे। ये स्थिति है। स्थिति है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। स्थिति ये है कि वहां पे अगर संघर्ष नहीं है, अगर जेन्युइन नहीं है, अगर सचमुच ये किसानों का संघर्ष नहीं है, तो आप बताइए किसमें इतनी क्षमता है कि 2.5 महीनों के लिए इतने लाखों लोगों को वहां पे बिठा के रखे? समाधान, आखिरी सवाल, समाधान कैसे देखती है मैम? क्योंकि 2 महीना हो गया, प्रधानमंत्री कहते हैं 1 फोन कॉल दूरी पर है। हाँ, बस एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो उनका घर भी उस आंदोलन से बहुत दूर नहीं है। गाड़ी में बैठे जाके मिल लें,
कौन सी बुराई है इसमें? तमाम नेता जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा सकते? उनको सत्ता किसने दी है? अगर उन लोगों ने नहीं दी है तो किसने दी है सत्ता? जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उन्होंने ही तो वोट दिया है। तो जाके बात करिए और समाधान स्पष्ट है। वो कह रहे हैं ये 3 कानून काले कानून हैं, इनको वापस लीजिए। तो जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार पहुंचे भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लाशों पर सियासत कर रही है और ऐसी राजनीति की कांग्रेस को लत लग गई है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि इसी तरह की सियासत की वजह से कांग्रेस हाशिए पर है। जिनकी कॉलर बोन टूट गई, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस देश में बिना गोली चलाए इस आंदोलन को खत्म किया, अगर उस वक्त अगर गोली चलती तो फिर ये लोग लाशों पर राजनीति करते। वही काम प्रियंका जी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी इंतजार में रहती है कि कब कहीं कोई लाश की गिरे, कहीं पर किसी की मौत हो, और लाशों पर राजनीति करने में कांग्रेस माहिर है, उनको इस पर महारत हासिल है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है और अकाली दल बादल की तरफ से भी हो रही है। और एक बार फिर से रुक करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी का। इमरान जी, जो बात आपने अभी कही कि अगर कोई कमजोर है, अगर कोई पीड़ित है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसको दिलासा देने जाना चाहिए, इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता। लेकिन फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ठीक है, किसानों के साथ तो आप हैं, लेकिन जिन जवानों ने जो जख्मी हुए, जो चोटिल हुए, किन्हीं को बहुतों को गंभीर चोटें लगी 26 जनवरी के दिन, उनसे आखिर कांग्रेस या कांग्रेस के नेता क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या उनसे सहानुभूति नहीं है? अवधेश जी, किसी का एक शेर है कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। अब मुझे इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के गृह मंत्री से, सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना है जी, कि एक तरफ किसान है और एक तरफ किसानों के बेटे यानी कि जवान हैं। बाप बेटे को सामने खड़ा किसने किया है लड़ने के लिए? वो कौन शख्स है जो लगातार बेटों से बाप पर लाठियां बरसवा रहा है और बाप को मजबूर कर रखा है उसने कि वो 2.5 महीने से इस ठंडी में, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में, वो तंबू तान करके या फिर खुले आसमान के नीचे बैठा रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार का कोई नेता अब तक पुलिस के जवानों से मिलने नहीं गया, तो मेरा सिर्फ इस देश से एक सवाल है कि अब तक किसानों से मिलने के लिए उनके तंबुओं तक, उनके आंदोलनों तक भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं गया? क्या इतनी दूरियां हैं? प्रधानमंत्री आवास और सिंघू बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर की दूरी कितनी होगी? मुश्किल 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। आखिर इस देश के प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि मंडल ही चला जाए उनके पास बात करने के लिए। 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, माएं बैठी हैं, बच्चों को लेकर के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आखिर आप कितनी कुर्बानियां चाहते हैं? बिल्कुल, सवाल कई हैं और इन सवालों पर देश भी निगाहें बनाए हुए है। शुक्रिया इमरान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी एबीपी गंगा ने खास बातचीत की। इस दौरान अजय सिंह लल्लू ने कहा कि नवरीत की मौत